हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर्स प्रश्न जुलाई 2016 द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह क्लास आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत है, जो आपके सबसे भरोसेमंद बुक है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। मित्रों, यह क्लास आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश सेट आदि परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न संख्या पहला को देखेंगे। नावर्ण का उच्चारण स्थान है मृदा। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर। कंठ है, कंठ से का वर्ग। तालव्य तलव्य तालु से चा वर्ग, अंतोषिया और सा। मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से टा वर्ग और सा। दंते दांतों के मूल से ता वर्ग। वत्सर्य दंत मूल ना सा रा ला। होष्ठ्य पा वर्ग। दंत होष्ठ निचले होठ और ऊपर के दांतों से वा फा। स्वर यंत्रीय काकलिय का। प्रश्न संख्या दूसरा। आगम बे आ पुराने पंडित मान बहंती पक्ष सिरि फल अली आ जिम वह रीत भ्रम अंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? कनप्पा की। आगम बे आ पुराने पंडित मान बहंती पक्ष सिरि फल अली आ जिम वह रीत भ्रम अंती। कनप्पा के बंकित। गंगा जमुना मांझे बहाई रे नाई तहे मुडली मतंगी ओया लीले पार करई। रमिपा की बंकित। जाहि मन पवन न संचरहि रवि शशि नाहि पवेश तहि वह चित विषाम करु सरहे कहिया उवेश। सरप्पा की बंकित। ससुरी निंदा गेल बहुडी जगह कनेट चोर नीलका गई मगा। दिवसहि बहोनी कढ़ही डरे भाहा रति बहिल कामरु जाहा। कुकरिपा की बंकित। प्रश्न संख्या तीसरा। सूर्य समान चंद में दहु किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पूर्वीर लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार है कबीरदास। सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पूर्वीर लेख। कबीरदास की बंकित। निगम आगम साहब सुगम राम संचिली चा अम्बु असन असुलोकियत सुलभ सबहि जग महा। तुलसीदास की बंकित। असत्य मिलहि अंतर पड़ई भाव भगति रस जाई साथ मिलई सुख उपजई आनंद आग नवई। दद्दू दयाल की बंकित। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होय ना तो मुख मौन गही चुप होय रहिए। सुंदरदास की बंकित। प्रश्न संख्या चौथा। द्वैतवाद के प्रणेता माधवाचार्य। दर्शन प्रणेता संप्रदाय द्वैतवाद दर्शन माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय। विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। द्वैताद्वैतवाद दर्शन निम्बरकाचार्य सनकादि संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय।
नोट। हिंदी में राम कवि के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया। प्रश्न संख्या 5वां, रोज़तुल हकायक के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। काव्य ग्रंथ प्रकाशन वर्ष रचयिता। रोज़तुल हकायक इंद्रावती 1744, अनुराग बासरी 1764, यह तीनों काव्य ग्रंथ नूर मोहम्मद की है। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान की काव्य ग्रंथ। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी का काव्य ग्रंथ। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी कासिम शाह का काव्य ग्रंथ है। नूर मोहम्मद की रोज़तुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है तथा अन्य सभी रचनाएं आरबी भाषा में रचित प्रेमाख्यानों के काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 6, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? पद्माकर भट्ट ने। रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने की है। पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ हिम्मत बहादुर वृद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंग लहरी, प्रताप सिंह वृद्धावली, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश से। ग्वाला कवि सर्वांग निरूपण काव्य ग्रंथ थे। यमुना लहरी, भक्त भवन, रसिक नंद, रस रंग, कृष्ण जू को नक्सिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी विसा, कुंभज अष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप, दृग शतक। राम सहाय छंद निरूपण कवि के काव्य ग्रंथ। वृत्तार्गिनी 1816, अलंकार प्रकाश 1648, वाणी भूषण, राम सतसाई ककहारा, सम्मान नीति कविकार कवि के काव्य ग्रंथ। अस्फुट दोहा तथा पिंगल कवि भूषण। प्रश्न संख्या 7, इनमें से किस कवि ने सत्यसाई की रचना नहीं की है? वैनी परवीन ने नहीं की है, जबकि रस निधि, भूपति, वृंद, या तीनों कवि ने सत्यसाई की रचना की है। बेनी परवीन के काव्य ग्रंथ श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश। वृंद कवि के काव्य ग्रंथ 12 मासा 1668, भाव पंचका 1686, नयन पचीसी 1686, पवन पचीसी 1691, श्रृंगार शिक्षा 1691, यमक सतसाई 1706, अलंकार सतसाई, वृंद विनोद सतसाई। रस निधि उर्फ पृथ्वी सिंह का काव्य ग्रंथ। रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, बारहमासा, रस निधि सागर, हिंडोला, अरिल, रस निधि सतसाई। भूपति के काव्य ग्रंथ भूपति सतसाई, कंठाभूषण तथा रस रत्नाकर। प्रश्न संख्या 8, ब्रह्मर दूत के रचनाकार है सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न के काव्य ग्रंथ ब्रह्मर दूत तथा प्रेम कली। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य ग्रंथ गंग अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकासी, विराह अष्टक। लाला भगवान दीन के काव्य ग्रंथ वीर छत्रानी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन वेन।
राय देवी प्रसाद पुंड के काव्य ग्रंथ है धराधर धवन 1902, स्वदेश कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, बसंत वियोग 1912, पूर्ण संग्राम। नोट: सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। दूसरा, कविरत्न ने भावभूति के उत्तर रामचरित्र और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। तीसरा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे वन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में सम आलोचना आदर्श शीर्षक से अनुवाद किया। प्रश्न संख्या 9, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल मन बनाते हो असफल भावधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्ति काव्यानि के किस वर्ग की है? श्रद्धा वर्ग की। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्यानि 1935 ईस्वी महाकाव्य 15 सर्गों में है। काम मंगल श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लज्जा सर्ग की पंक्ति। मधुर क्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कुंजन लगा करने रास। वासना सर्ग की पंक्ति है। था व्यक्ति सोचता अलस में, चेतना सजग रहती दोहरी, कानों में कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी। काम सर्ग की पंक्ति थी। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहन की राज तारगणी पर आधारित है? विशाख है। ये सभी नाटक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद के हैं। नाटक, प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु। विशाख नाटक 1921। विशाख का कथा नक कलहन की राज तारगणी के आरंभिक अंश से लिया गया है। राजसूरी 1915 ईस्वी। इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हैंड सांग का ऐतिहासिक विवरण है। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी में परीक्षित तथा प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। अजातशत्रु 1922 ईस्वी नाटक। इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र में मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 11, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा? राजेंद्र यादव की। आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 ईस्वी राजेंद्र यादव का आत्मकथा। आज के अतीत 2003 ईस्वी भीष्म साहनी का आत्मकथा। गालिब छुटी शराब 2000 ईस्वी रविंद्र कालिया का आत्मकथा है। जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999। यह तीनों आत्मकथा कमलेश्वर की है। प्रश्न संख्या 12, मणिकर्णिका के लेखक है तुलसी रास है। सभी रचनाएं दलित आत्मकथाकार के तथा उनकी आत्मकथा निम्नवत है। मूर्धिया 2010 ईस्वी, मणिकर्णिका 2014 ईस्वी। यह दोनों आत्मकथा तुलसी राम का है। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी, डॉक्टर धर्मवीर का आत्मकथा। तिरस्कृत 2002 ईस्वी, संतप्त 2006 ईस्वी। यह दोनों आत्मकथा सूरजपाल सिंह चौहान का है। प्रश्न संख्या 13, महाकाल उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर। चलिए व्याख्या देखते हैं।
अमृतलाल नागर का उपन्यास महाकाल 1947, सीठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मौर्य 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, 60 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नेमिष और नए 1972, मानस का हंस 1972, नाचियो बोध गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1978, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास ढलती रात 1951, वट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993। उदय शंकर भट्ट का उपन्यास नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष आशेष 1960। अमृत राय का उपन्यास बीज 1952, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, सुख दुख 1969, भटियाली 1969, धुआं 1977। प्रश्न संख्या 14, कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक है सृंजय। लेखक कहानी संग्रह सृंजय का कहानी संग्रह कॉमरेड का कोट 1993, नंगा 2001, भागदत्त का हाथी 1988, अखिलेश का कहानी संग्रह आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, सांपग्रस्त 1997, अंधेरा 2006, ज्ञान रंजन की कहानी संग्रह फैंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1975, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977, विनोद कुमार शुक्ल का कहानी संग्रह पेड़ का कमरा 1988। प्रश्न संख्या 15, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से महान कौन सा है? विशेष्य, विश्व, मौस्य, धम। ये सभी नाटक नाट्य विधा के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नाटक प्रकाशन वर्ष, नाटक के प्रकार। विशेष्य, विश्व, मौस्य, धम 1876 ईस्वी, भान एक पात्रीय नाटक। वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती 1873, प्रहसन। भाव दुर्दशा 1880, नाट्य या लास्य रूपक। नील देवी 1881, गीति रूपक नाटक है। यह सभी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रश्न संख्या 16, सूर्यदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूर्यदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते तब मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ा करता उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे, घटनाएं क्रम का आभास भी दे और साथ ही सम्मुत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाए। यह विशेषता हमें कवि सूर्यदास में ही मिलती है। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन। प्रश्न संख्या 17, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार
सिद्धांत आचार्य दार्शनिक मत। भुक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत भट्टनायक सांख्य दर्शन। अनुमितिवाद सिद्धांत भट्ट शंकु न्याय दर्शन। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत अभिनव गुप्त शैव दर्शन। प्रश्न संख्या 18 वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य है कुंतक। सिद्धांत और प्रवर्तक। वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक। ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन। अलंकार संप्रदाय आचार्य भमा। नोट आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। भरत के रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार विश्वनाथ भी है। प्रश्न संख्या 19 अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक क्रोचे। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक प्रमुख इतालवी पाश्चात्य कवशास्त्री बेनेडेत्तो क्रोचे। जन्म 1866, मृत्यु 1952 है। क्रोचे द्वारा 1902 में ला क्रिटिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। एस्थेटिक 1902, न्यू एसेज वन एस्थेटिक 1920 तथा डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933 आदि क्रोचे की रचनाएं हैं। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था और सौंदर्य 1956, भाषा एवं समाज 1961, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना 3 भाग 1969, 1972, 1976। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, बड़े भाई 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद। आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न 1955। डॉक्टर इंद्रनाथ मादन की आलोचनात्मक कृतियाँ। हिंदी कहानी अपनी जवानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना। हंसराज राहबर की आलोचनात्मक कृतियाँ। प्रेमचंद जीवन, कला और कृतित्व, प्रगतिवाद, पुनः मूल्यांकन, गालिब बेनकाब, गालिब हकीकत के आईने में, इकबाल और उनकी शायरी। प्रश्न संख्या 21 रचनाकाल के दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दामान, हेमचंद्र। कवि जीवन काल। स्वयंभू 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी 972 ईस्वी, अद्दामान 12वीं 13वीं शताब्दी, हेमचंद्र 11वीं शताब्दी 1088। प्रश्न संख्या 22 जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए बिहारी, देव, भिखारीदास, पद्माकर। बिहारी का जन्म 1595, मृत्यु 1663। देव का जन्म 1673, मृत्यु 1767 है। भिखारीदास का जन्म 18वीं शताब्दी 1750 से
ईस्वी के आसपास है। पद्माकर का जन्म 1753 और मृत्यु 1833 ईस्वी। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। यहाँ पे ऑप्शन में त्रुटिपूर्ण है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन, जन्म 1907, मृत्यु 2003। गोपाल सिंह नेपाली, जन्म 1913, मृत्यु 1963 है। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913, मृत्यु 1991। रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म 1915, मृत्यु 1996। प्रश्न संख्या 24, मैथिलीशरण गुप्त की निम्नलिखित कवि कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 1886 और मृत्यु 1964 ईस्वी। कवि कृतियाँ: रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, हिंदू 1927, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, बेतालिक। प्रश्न संख्या 25, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन सी अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ। केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह का सही अनुक्रम। अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही 1980, यहाँ से देखो, अकाल में सरस से 1989, उत्तर कवि तथा अन्य कविताएं 1995, बाघ लंबी कविता। तलस्ताय और साइकिल 2004 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा युग, बकरी। नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार: नारद की वीणा 1946, लक्ष्मी नारायण मिश्र। कोणार्क 1951, जगदीश चंद्र माथुर। अंधा कुआं 1955, लक्ष्मी नारायण लाल। बकरी 1974 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। प्रश्न संख्या 27, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए परिति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। उनके उपन्यासों का सही क्रम है मेलाचल 1954, परिति परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू, रोड 1979, राम रतन राय 1971, जो कि अपूर्ण है। प्रश्न संख्या 28, रामचंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक। व्याख्या को देखेंगे। रामचंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम: गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायक 2011, सफेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 ईस्वी और सबब एक पिरानी 2012 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रियवंदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन सी 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगे नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी। उषा प्रियवंदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम: 55 खंबे, लाल दीवारें 1961, रुकोगे नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000 ईस्वी, भय कबीर उदास 2007 ईस्वी। प्रश्न संख्या 30, लेखन कला के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए वर्ड सावर्थ,
क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई. रिचर्ड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इंग्लैंड का है। जन्म 1770, मृत्यु 1850 ईस्वी। बेनेडेत्तो क्रोचे जन्म इटली में हुआ, जन्म 1886 और मृत्यु 1952 ईस्वी। टॉमस स्टर्न्स इलियट, अमेरिका, जन्म 1888, मृत्यु 1965। इवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, जन्म 1893 और मृत्यु 1979। निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना। चंदा, चंदायन। नागमती, पद्मावती। राजमती, विशलदेव रसो। मालवानी ढोला, मारूरा दुहा। उत्तर ऑप्शन ए। काव्य ग्रंथ रचनाकार पात्र। विशलदेव रसो 1212 ईस्वी नरपति नल्ला की काव्य ग्रंथ है। पात्र राजमती, विशलदेव। चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद का काव्य ग्रंथ। पात्र लोरिका चंदा। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी कुशल लाभ के काव्य ग्रंथ है। पात्र ढोला मारू। पृथ्वीराज रसो 1192 ईस्वी चंद्रवरदाई का काव्य ग्रंथ। पृथ्वी। पात्र पृथ्वीराज संयोगिता। पद्मावत 1540 जयसी का काव्य ग्रंथ। रत्नसेन पद्मावती नागमती पात्र है। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान, बिहारी, जयसिंह, जगनिक, परमाल, भूषण, छत्रसाल। ऑप्शन तीसरा। रचनाकार जीवन काल आश्रयदाता। चंद्रवरदाई का जन्म 1168 और मृत्यु 1192 ईस्वी। आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान। बिहारी का जन्म 1595, मृत्यु 1663। आश्रयदाता जयसिंह। जगनिक का जन्म 12वीं से 13वीं शताब्दी। आश्रयदाता परमाल। भूषण का जन्म 1613 और मृत्यु 1715 ईस्वी। आश्रयदाता छत्रसाल। नरपति नल्ला का जन्म 13वीं शताब्दी। आश्रयदाता विशलदेव। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मुक्ति प्रसंग, राजकमल चौधरी। खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जागोडी। रेणुका, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन 2। काव्य कृतियाँ कवि। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जागोडी। रेणुका, रामधारी सिंह दिनकर। संशय की एक रात, नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 34 निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। आत्मजयी, कुंवर नारायण। खुटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मगध, श्रीकांत वर्मा। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। ऑप्शन 4 उत्तर है। काव्य कृतियाँ, प्रकाशन वर्ष और कविकार। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण का काव्य ग्रंथ है।
खुटियों पर टंगे लोग 1982 सर्वसुदयाल सक्सेना का काव्य ग्रंथ। मगध 1984 श्रीकांत वर्मा का काव्य ग्रंथ है। पहाड़ पर लालटेन 1981 मंगलेश डबराल का काव्य ग्रंथ है। समरगाथा राजेश जोशी का काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, पर वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति थी। धरती हिला कर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, देव और कुछ कुछ लाग लगा दे। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गवानी में पावन जाबे लागे। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन ए। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति। धरती हिला कर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति थी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गवानी में पावन जाबे लागी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना, होगा प्राणों का बलिदान, देश की वेदी पर करना होगा। नथुराम शर्मा शंकर की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 36 जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। आवेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवर्ष जीवन संचित मध्यकरियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त की पंक्ति थी। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर लूं पी लूं, जो रस तू है लाया। ध्रुववामनी नाटक की पंक्ति थी। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें, मन होकर मतवाला। चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति थी। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम, करुणामय यही एक है ठोर। अजातशत्रु नाटक की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन तीसरा। सभी नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के नाटकों से लिया गया है। नाट्य गीत नाटक प्रकाशन वर्ष। आवेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवर्ष जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है 1928 ईस्वी। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर लो, जो रस तू है लाया। ध्रुववामनी नाटक की पंक्ति 1933। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें, मन होकर मतवाला। चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति 1931। स्वर्ग नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम, करुणामय यही एक है ठोर। अजातशत्रु नाटक की पंक्ति 1922 ईस्वी। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई।
कला और जोखिम निर्मल वर्मा। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन दूसरा उत्तर है। निबंध संग्रह प्रकाशन वर्ष और निबंधकार। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह। अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह। कला का जोखिम 1981 ईस्वी निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह। तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गांवों के साथ सम्मिलित कीजिए। राग दरबारी सिपालगंज, आधा गांव गंगोली, मेला आंचल मेरीगंज, गोदान बेल्लारी। उपन्यास का चित्रित गांव प्रेम आश्रम 1922 ईस्वी। प्रेमचंद का उपन्यास लखनपुर गांव का वर्णन है। राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास सिपालगंज गांव का वर्णन। आधा गांव 1966 राही मसमरज्जा का उपन्यास गंगोली गांव का वर्णन। मेला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मेरीगंज गांव का वर्णन। गोदान उपन्यास 1936 प्रेमचंद का बेल्लारी गांव का वर्णन। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। औचित्य क्षेमेंद्र, वक्र उक्ति कुंतक, धौनी आनंदवर्धन, रस भरत मुनि। ऑप्शन होर। संप्रदाय आचार्य या प्रवर्तक। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक, धौनी संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन, रस संप्रदाय आचार्य भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय आचार्य भमा। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। उत्तर ऑप्शन बी। चर्च एंड स्टेट कॉलरिज, लिटरेचर एंड ड्रामा मैथ्यू अर्नल्ड, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स आई रिचर्ड्स, आर्स पोएटिका हॉरेस का ग्रंथ है। उत्तर ऑप्शन दूसरा। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी कॉलरिज का ग्रंथ। लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 ईस्वी मैथ्यू अर्नल्ड की रचना। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना। आर्स पोएटिका हॉरेस की रचना। साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी आई रिचर्ड की रचना। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक दिया गया जिसमें कथन और तर्क है। स्थापना ये परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। तर्क आर, क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करता है। ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। व्याख्या देखेंगे, परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं होती है क्योंकि परंपरा हमारे सामाजिक मूल्यों को संरक्षित करती है, आधुनिकता को स्वीकार करती है। परंपरा तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रत्येक देश, समाज, जाति तथा धर्म की परंपरा अलग अलग होती है। परंपरा पुरातनता को पोषित कर संरक्षित करती है तथा भविष्य के लिए आधुनिकता के साथ मिलकर परंपरा को विकसित एवं परिवर्तित करती है। प्रश्न संख्या 42। स्थापना ये मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तर्क आर,
इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। ऑप्शन ए जिसमें ए और आर दोनों गलत है। मिथक समाज में व्यक्त एक कल्पना है। मिथक का संबंध धर्म एवं इतिहास से नहीं होता। मिथक अलिखित कल्पना है जिसका पालन हमारा समाज करता है। भूतकाल में हमारे पूर्वजों द्वारा जो नियम कानून अथवा लोक प्रथाओं का प्रारंभ हुआ है उसी को मिथक कहते हैं। मिथक का कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता है। मिथक हर समाज और देश का अलग अलग होता है। मिथक काल्पनिक होता है, तथ्यात्मक नहीं होता है। मिथक का संबंध सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन से भी होता है। प्रश्न संख्या 43 स्थापना ये धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता। तर्क आर इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। उत्तर ऑप्शन डी जिसमें ए और आर दोनों गलत है। धर्म में विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक नहीं होता क्योंकि साहित्य का संबंध कल्पना और अर्थात से होता है। साहित्य मनुष्य हृदय से उत्पन्न भावों द्वारा होता है तथा साहित्य संपूर्ण विश्व एवं मानव जाति के लिए होता है। यह बंधन मुक्त होता है। रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद हो सकता है क्योंकि प्रत्येक पाठक एवं प्रयोक्ता का साहित्य के प्रति रुझान भिन्न भिन्न होता है। प्रश्न संख्या 44 स्थापना ए और तर्क आर काव्य के संदर्भ में काव्य अनुभूति, रस अनुभूति और सौंदर्य अनुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। तर्क आर क्योंकि सच्ची काव्य अनुभूति भाव अनुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की अर्थात अनुभूति से नहीं। उत्तर ऑप्शन सी जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। साहित्य में काव्य के संदर्भ में काव्य अनुभूति, रस अनुभूति और सौंदर्य अनुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। साहित्य में काव्य अनुभूति का अर्थ है काव्य में अनुभूति या भाव अनुभूति से संपृक्त अलग नहीं होती है, जीवन का अर्थात अनुभूति से होती है। साहित्य में काव्य अनुभूति, रस अनुभूति तथा सौंदर्य अनुभूति महत्वपूर्ण तत्व है जो एक दूसरे के पूरक है, जिसके बिना साहित्य सर्जना संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 45 तर्क स्थापना ए विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। तर्क आर क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। ऑप्शन बी जिसमें ए और आर दोनों सही है। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। विरुद्धों का सामंजस्य अर्थ साहित्य में विरोधी भावों का सामंजस्य होना क्योंकि साहित्य में विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कार उत्पन्न करता है जो लोक धर्म का सौंदर्य होता है। काव्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। प्रश्न संख्या 46 से 50 के बीच रहेगा। जो पैसेज दिया गया इसी पैसेज के आधार पर यह प्रश्न को पूछा जाएगा, जिसे आप खुद से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जुलाई 2016 तृतीय प्रश्न पत्र लेके आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम।